बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन की, इसराइल की बर्बरियत की। वहाँ किस तरह का इस वक्त माहौल है और वहाँ पिछले जो दिन गुज़रे हैं उसमें किस तरह से जो है वो जुल्म और बर्बरियत जो है वो की गई है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो कि वहाँ पर कवरेज के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं, उनसे हमने रब्ता किया है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वहाँ उन्होंने क्या देखा और क्या उनको लग रहा है कि अब क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम तारिक हबीब। देखें शाहिद भी, जनूबी लबनान में सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जा रही है और इस वक्त पोजीशन ये है कि जो यारून, यातिर और कफ़र किला के जो कस्बे हैं उनके ऊपर इसराइल की बमबारी अब तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर शुरू हो गई है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरहदी पट्टी के पास हो, ये अब डीप अटैक्स शुरू हो चुके हैं, यानी कि 30-35 किलोमीटर अंदर आके इसराइल जो है वो फ़ज़ाई हमले कर रहा है। जिस जिस तरह सूरत हाल जो है वो वेस्ट बैंक में और गज़ा में बिगड़ती जा रही है, उसी तरीके से हिज़्बुल्लाह की तरफ से क्रिएट होने वाले प्रेशर को रोकने के लिए इसराइल जो है वो यहाँ पर अटैक्स बढ़ाता चला जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं है कि लेबनान की तरफ उसने फ्रंट खोला हुआ है, बल्कि इसराइल ने हलब के यानी शाम में हलब के एयरपोर्ट पे भी बमबारी की है। वो मैक्सिमम फ्रंट्स खोलता चला जा रहा है, अपने आप को इंगेज करता चला जा रहा है और साथ ही वो जो है वो गज़ा और वेस्ट बैंक पर उसने चढ़ाई की हुई है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि गज़ा और वेस्ट बैंक में उसे शदीद ख़िफ़्फ़त का सामना है। वहाँ वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है और जो माहिरीन है और जो ख़ुद इनके इसराइली मीडिया है वो इस बात को जो है वो अब बरमला बयान भी कर रहा है। और इसराइली जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने ये भी ख़बर लगाई है कि इसराइली हुकूमत जो इत्तेहाद पर मुश्तमिल है, उस हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और वज़ीर ख़ारजा इसराइली और दीगर लोग जो हैं वो इनफरादी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अच्छा तारिक, ये बताएं कि क्या फ़लस्तीन के साथ साथ जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं, क्या वहाँ पर जो है इसराइली बमबारी जारी है? इसराइल इससे क्या मफाद हासिल करना चाहता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एतराफ़ में ममालिक हैं, जिस तरह लबनान है, शाम है, वहाँ पर जो है वो इसराइली जो है वो बमबारी जो है वो की जा रही है? क्या बॉर्डर पर इस वक्त किस तरह का आप माहौल देख कर आए? देखिए, कुछ पाबंदियाँ इसराइल के ऊपर, किसी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। इसराइल के ऊपर पाबंदी या इसराइल को लगाम डालने की कोशिश करने की बात करना जो है वो महज जो है एक मजाक है, आलमी जो बरादरी है उसके साथ मजाक है। और चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर ये बातें करते हैं तो वो बेसिकली मजाक करते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, ख़ुद अपना भी और दुनिया का भी। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या इसराइल के मफादात क्या है, उनका टारगेट क्या है? आपको क्या लगा है वहाँ पे लोगों से जो आप मिले, वहाँ पर आप इतने दिन रुके, आपने वहाँ का क्या माहौल देखा? आपको लगता क्या है कि इसराइल का टारगेट है क्या? जी देखें, इसमें एक बात ये है कि इसराइल ने जो अभी तक पॉलिसी अपनाई है वो सिर्फ़ तबाह करने की पॉलिसी है। उसमें किसी तरीके के उसके कोई अहदाफ नहीं है, उसको जो है वो कोई फ़िक्र नहीं है, उसे अक़वाम मुत्तहिदा की या आलमी दुनिया की ज़रा सी परवाह नहीं है, उसे बैनुल अक़वामी क़वानीन का बिल्कुल एहतराम नहीं है। इसराइल सिर्फ़ और सिर्फ बम्बारमेंट कर रहा है, तबाह कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है, लोगों को बड़ी तादाद में शहीद कर रहा है। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि इसराइल के कुछ मख़सूस अहदाफ़ हैं जिन्हें वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये महज़ जो है वो ज़बानी जमा ख़र्च है। अदरवाइज़ किसी तरह की कोई जो कह सकते हैं कि टारगेट्स जो हैं वो इसराइल के नहीं हैं। इसराइल क्लेम ये करता है कि वो हमास को निशाना बना रहा है और हमास को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन ख़ुद इसराइली अखबारात और इसराइली मीडिया इस बात को तस्लीम करता है कि आज से 35 दिन पहले हमास जिस पोजीशन में थी, अल-क़स्साम ब्रिगेड जिस पोजीशन में थी, जिहाद इस्लामी जिस पोजीशन में थी, ये आज भी उसी पोजीशन में है। किसी तरह का कोई चेंज जो है वो नहीं आया है और इसराइल की कोई मेजर अचीवमेंट नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या आप
کو لگتا ہے کہ اسرائیل کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر آپ نے بھی دیکھا ہے اور ہم نے جو اس وقت جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس میں خاص طور پر جو ہاسپٹل ہیں ان کو بہت برے طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے. ہماری مائیں بہنیں بچے اور جو نوجوان وہاں پر ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں ان کو بھی جان کو خطرہ ظاہر ہے. وہاں پہ لوگ جو ہے وہ جام شہید بھی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہسپتالوں کی صورتحال جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک اسرائیل جو ہے اس نے ہسپتالوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کیا تھا جس طریقے سے وہ گزشتہ 2 دن سے کر رہا ہے. اس نے شفا ہاسپٹل، انڈونیشیا کی امداد سے چلنے والا ہاسپٹل اور دیگر 5 بڑے ہاسپٹلز کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا ہے. جو شفا کے مناظر ہیں وہ دیکھے نہیں جا سکتے. مطلب آپ سوشل میڈیا پہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مناظر دیکھے نہیں جا سکتے. یہ ایک جو ہے وہ ایسا المیہ جنم لے رہا ہے کہ جسے شاید دنیا جو ہے وہ بھلا نہیں پائے گی اور جس کا ازالہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیلی جو بربریت آج کئی روز گزر چکے ہیں، کیا ہمارے جو عرب امارات ہیں، جو عرب ممالک ہیں، کیا ان کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے؟ دیکھیں اگر بنیادی طور پہ تو عرب دنیا کو فوری طور پہ سامنے آ جانا چاہیے تھا جو سچویشن چل رہی تھی اس کے اوپر، لیکن ابھی تک جو ہے وہ عرب دنیا کا رسپانس ویسا نہیں ہے جس طرح کی توقع خود فلسطین کے لوگ کر رہے تھے، حماس کے لوگ کر رہے تھے. اور خود جو حماس کی حمایت میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں خاص کر مسلم ممالک میں، ان مسلم ممالک کے عوام جو توقع کر رہے تھے، ان مسلم ممالک کے حکمران خود فلسطینیوں کی توقعات کو تو چھوڑیں اپنی عوام کی توقعات پہ پورے نہیں اتر رہے. وہ فلسطینیوں کے لیے کسی طرح کی کوئی ملٹری ایڈ دینا تو دور کی بات ہے، زبانی بیانات دینے سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ گریز کر رہے ہیں، بلکہ احتیاط کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ طارق، آپ نے ہمیں جو ہے وہاں کی صورتحال کے بارے میں بتایا. میں آپ کو غازی کا لقب بھی دوں گا کہ آپ غازی ہیں. اتنے روز آپ اس جنگ کے دوران وہاں آپ نے رپورٹنگ کی اور آپ خیریت سے واپس پاکستان پہنچے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پر جو ہمارے لوگ اس وقت موجود ہیں پاکستان سے جو صحافی گئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہے ایس اے نیوز. اللہ نگہبان.